गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक प्रतिमानों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में पिछले वीडियो में हमने सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं और कौन से इसके स्वरूप हो सकते हैं, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक प्रतिमान के स्वरूप या कितने प्रकार से ये समाजों में पाए जाते हैं। इनमें पहला है फोकवेज, जनरीति या लोक रीतियाँ। सर्वप्रथम समनर ने जनरीति शब्द का प्रयोग किया जब समूह की आदत सारे समुदाय की आदत बन जाती है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है तो वह जनरीति बन जाती है। जनरीतियाँ सामाजिक प्रतिमानों का एक प्रकार है जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। ये समाज स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। जनरीतियाँ सामाजिक नियम होते हैं। ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। ये मानव की आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह संगठित रहती है, सार्वभौमिक है। जनरीतियाँ अधिवैयक्तिक और अधिसामाजिक होती है। जनरीतियों का उल्लंघन करना समाज की अवहेलना करना है। दूसरा है प्रथा, कस्टम। प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक अनौपचारिक प्रकार है। ये जनरीति का विकसित रूप है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारिक प्रथाएं हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। प्रथाएं समाज में स्वतः विकसित होती हैं। प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक, अलिखित, असंगठित और अप्रत्यक्ष साधन है। ये एक सकारात्मक साधन है। व्यक्ति सामाजिकरण से प्रथाओं को सीखता है। सीखने के बाद वह उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति यह मानकर चलता है कि प्रथाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार की पद्धतियां हैं, उसे इनका पालन करना चाहिए। प्रथाएं व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। जब वह किसी नई परिस्थिति का सामना करता है तब प्रथाएं उसे अनुकूलन करने में सहयोग करती है। प्रथाएं व्यक्ति, समूह और समाज को संगठित और व्यवस्थित रखती है। तीसरा है लोकाचार या रूढ़ियाँ, मोर्स भी बोलते हैं इनको। मोर्स शब्द लैटिन भाषा के मोर्स से बना है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग समूह के अपेक्षित परंपरागत व्यवहारों के लिए किया जाता है। ये व्यवहार जिनमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है। बोगार्ट्स के अनुसार वे जनरीतियाँ जो एक समूह के सदस्य अपने समूह के सदस्यों के कल्याण के लिए आवश्यक समझते हैं, लोकाचार कहलाते हैं। लोकाचार जनरीतियों से विकसित होते हैं। जब जनरीतियाँ समाज, समूह अथवा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी समझी जाने लगती है, वैसे ही जनरीति से वो लोकाचार बन जाती है। लोकाचार संबंधित समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। इनका स्वतः विकास होता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें नैतिकता की भावना जुड़ी हुई होती है। ये सामाजिक प्रतिमान का अनौपचारिक प्रकार है। लोकाचार व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं एवं समूह के लिए कल्याणकारी होते हैं। ये सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन है। परंपरा, ट्रेडिशन। जब एक सामाजिक प्रथा सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है तो वह परंपरा कहलाती है। इसे सामाजिक विरासत के रूप में समझा जा सकता है। परंपरा एक सामाजिक धरोहर है जो समाज के मूल्यों, विश्वासों, भावनाओं आदि को बड़ी पीढ़ी से नवीन पीढ़ी तक पहुंचाती है।
समाजीकरण अथवा अभ्यास की प्रक्रियाओं के द्वारा जनरीतियाँ, प्रथाएं, लोकाचार, विचार, आदतें, कथन, विश्वास, पौराणिक कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं, वे परंपराएं कहलाते हैं। इनमें भी समूह कल्याण की भावना रहती है। इनका पालन व्यक्ति स्वतः एवं अचेतन रूप में करते हैं। यह समाज के सदस्यों के व्यवहारों में एक रूपता लाती हैं, सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन में संतुलन बनाए रखती हैं। यह व्यक्ति और समूह को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, मानसिक तनाव से रक्षा करती है। नेक्स्ट है नैतिकता और धर्म। नैतिकता चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता से संबंधित संप्रत्य है, क्योंकि इसका संबंध सद और असद, शुभ और अशुभ की भावना से है। अर्थात जिन नियमों की स्वीकृति समाज द्वारा उचित अनुचित की भावना के आधार पर होती है, वे नियम नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। नैतिकता में न्याय, ईमानदारी, सच्चाई, पक्षपातहीनता, स्वतंत्रता, दया और पवित्रता जैसी धारणाएं सम्मिलित हैं, जो व्यवहारिक नियमों पर जोर देती है। ये व्यक्ति को संतुलित व्यवहार करने को प्रेरित करती है। धर्म धर्म नैतिकता से संबंधित है। धर्म अलौकिक शक्ति से संबंधित है। धर्म नैतिकता के सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिकता की परिपालना धर्म के भय के कारण होती है। धार्मिक नियमों की अवमानना करने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। ये विश्वास ही व्यक्ति को पवित्र आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कानून, लॉ। कानून की प्रकृति औपचारिक होती है। ये वे नियम है जो राज्य की ओर से व्यक्ति को मान्य होते हैं। किंग्सले डेविस ने कानून के 2 प्रकार बताए। प्रथागत कानून। प्रथागत कानून में वे नियम सम्मिलित है जिनका पालन व्यक्ति अपनी इच्छा और सामाजिक दबाव के कारण करते हैं। ऐसे नियमों का लिखित अस्तित्व नहीं होता। ये कानून आदिम और प्राचीन समाजों में पाए जाते हैं। दूसरा, वैधानिक कानून। वैधानिक कानून या नियम विधानमंडलों द्वारा बनाए जाते हैं। इनको औपचारिक रूप से लागू किया जाता है। इनका उल्लंघन करने पर राज्य की ओर से दंड दिया जाता है। ये आधुनिक समाजों में पाए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्थाएं। संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्य को कार्यान्वित किया जाता है। संस्थाएं सामाजिक संरचना का एक भाग होती हैं और इसमें अनेक सामाजिक प्रतिमान समाहित होते हैं। संस्थाएं समाज की मूलभूत आवश्यकताओं एवं कानूनों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के साधन हैं। इन्हें सामाजिक प्रतिमानों का क्रियात्मक स्वरूप माना गया है। प्रत्येक संस्था के कुछ नियम पाए जाते हैं। जैसे परिवार एक संस्था है जिसमें अनेक नियम और कानून होते हैं। ये सभी प्रतिमान सामाजिक संरचना को जन्म देते हैं। अगला है परिपाटी एवं शिष्टाचार। कन्वेंशन एंड एटिक्वेट्स। परिपाटी किसी भी कार्य को करने का यह एक परंपरागत तरीका है। यह व्यवहार के निश्चित स्वरूप को स्पष्ट करती है जिनका किसी विशेष परिस्थिति में सामाजिक संबंधों द्वारा अनुसरण होना आवश्यक है। यह व्यक्ति का मार्गदर्शन भी करती है। शिष्टाचार। शिष्टाचार से आशय किसी कार्य को करने का उचित ढंग है। यह सामाजिक मानदंडों का एक प्रकार है। किसी कार्य को कई ढंगों से किया जा सकता है, परंतु उनमें सबसे उचित अच्छा तरीका शिष्टाचार कहलाता है। शिष्टाचार एक साधन है जिससे समाज के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों की पहचान हो जाती है। यह प्रत्येक समाज में उचित व्यवहार प्रतिमान प्रस्तुत करता है। शिष्टाचार
अपेक्षित व्यवहारों में एक रूपता लाता है। फैशन और धुन। फैशन एक प्रकार का सामाजिक मानदंड है जो अस्थायी होता है। फैशन मानवीय व्यवहारों से संबंधित मानदंडों का एक स्वरूप कहा जा सकता है जो समय के अनुसार परिवर्तित होता है, जिसमें अस्थायित्व पाया जाता है। साथ ही यह हमारे व्यवहारों को नियंत्रित व्यवस्थित करता है। यह समाज में एक रूपता उत्पन्न करती है। धुन। धुन भी फैशन का ही एक स्वरूप है, लेकिन यह फैशन की तुलना में अधिक तीव्र होता है। जब परिवर्तन अत्यधिक तेज अथवा तुच्छ या आडंबरपूर्ण हो जाते हैं तो फैशन न होकर धुन हो जाते हैं। यदि कोई अत्यधिक नवीन परिवर्तन केवल कुछ ही लोग स्वीकारें तो धुन होता है, जबकि समाज के अधिक लोग उसे स्वीकार करें तो वह फैशन कहलाता है। इस प्रकार हमने आज कुछ सामाजिक प्रतिमानों के बारे में चर्चा की थी। आगामी वीडियो में हम सामाजिक मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।